बॉलीवुड फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले ऐसे बहुत ही कम एक्टर्स हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में घर बना लिया हो। उन्हीं में से एक है एक्टर सुधीर। सुधीर को आप सभी ने कई बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, जैसे सत्ते पर सत्ता, राजा, दीवार, धर्मात्मा, हरे राम हरे कृष्णा। सुधीर ने फिल्मों में अधिकतर विलन के ही किरदार निभाए हैं और उन्हें खूब पसंद भी किया गया। आज भी उन्हें लोग एक खौफनाक विलन के रूप में ही जानते हैं। सुधीर उस वक्त बहुत तेजी से सुर्खियों में आए थे जब उनकी पत्नी मॉडल शीला के साथ रेप की घटना हुई थी। किसी को इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था और चारों तरफ बॉलीवुड के गलियारों में सुधीर की ही चर्चाएं की जा रही थी। आखिर क्या हुआ था इस खूंखार विलन की वाइफ के साथ? आप सभी को याद होगा कि साल 1977 में सुधीर की पत्नी शीला के साथ एक पूरी रात गैंगरेप हुआ था और उसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में उनके घर के बाहर फेंक दिया गया था। शीला का रेप करने वाले 4 लोग थे, जिनमें फोटोग्राफर भी था जिसने बहुत सारी फोटोज अपने कैमरे में कैद की थी। शीला को पहले एक व्यक्ति ने ड्रग्स के डोज दिए थे और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका रेप किया था। रेप के बाद उन्होंने शीला को सड़क पर फेंक दिया था। जब शीला का रेप हुआ तब उनका बेटा महज 12 साल का था। एक इंटरव्यू के दौरान अशोक ने बताया कि उसे उसकी मां बिल्डिंग के बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी, जिन्हें वॉचमैन अंदर लेकर आया। उस समय अशोक उनसे लिपटकर रोने लगे थे। हालांकि बताया तो ये भी जाता है कि शीला ने अपने साथ हुई इस घटना की शिकायत तक नहीं की थी। बहुत समय तक शीला का इलाज हुआ, लेकिन वो सदमे में थी और लगातार उन्हें फोटोग्राफर के ब्लैकमेलिंग के लिए कॉल्स भी आ रहे थे। उस दौरान सदमे में होने के कारण वो शराब पीने लगी और एक दिन उनकी मौत हो गई। शीला के बेटे ने उनके साथ हुई घटना को मीडिया को बताया। आपको बताना चाहेंगे कि शीला और सुधीर का एक ही बेटा है जिसका नाम अशोक है और वो फेमस राइटर है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुधीर बॉलीवुड के एक जाने माने फेमस विलन थे जिनका किरदार बड़े पर्दे पर बहुत ज्यादा पसंद भी आता था। लगभग हर एक किरदार को बड़े पर्दे पर पेश करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे और शायद यही बड़ी वजह थी कि उस दौर में तमाम निर्माता निर्देशकों की वो पहली पसंद हुआ करते थे। अपने दौर में उन्होंने कई सारी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, जिन फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी भी देखने को मिली। अमिताभ बच्चन के साथ सत्ते पे सत्ता उन्होंने उनके छोटे भाई का किरदार निभाया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लेकिन बदकिस्मती की वजह से धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और धीरे धीरे उन्हें डिप्रेशन भी आ गया। अपनी पत्नी के जाने का गम भी वो भुला नहीं पाए थे और 22 मई 2014 को मुंबई में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का खलनायक जिसके साथ ऐसी घटना हुई। आज भी एक्टर सुधीर के किरदार जीवित हैं और जब भी उनकी फिल्मों में अदाकारी देखने को मिलती है तो लोग बड़े चाव से उनकी एक्टिंग को देखते हैं।